वेलकम टू माय चैनल दीदी क्लासेस। आज हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर विलन पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं विलन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को विलन कहते हैं। या हम लोग दूसरी भाषा में ये लिख सकते हैं, विलेय और विलायक के मिलने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें विलन कहते हैं। मतलब चीनी प्लस पानी क्या बनता है? शरबत। चीनी क्या है? विलेय। विलायक क्या है? पानी। विलयन जो इन दोनों से मिलकर बना है। अब विलेय जानते हैं। विलेय वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है, विलेय कहलाता है। और विलायक वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, विलायक कहलाता है। मतलब यहाँ पर विलेय क्या है? चीनी। विलायक क्या है? पानी। हम लोग अगर ट्रिक के माध्यम में देखें तो ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 अक्षर है मतलब कम, तो इसमें 3 अक्षर ये है मतलब कम, चीनी है। विलेय विलायक अधिक, 1 2 3 4 अक्षर है इसमें मतलब पानी। विलायक पानी। मतलब कम मात्रा को हम लोग विलेय बोलते हैं और अधिक मात्रा को विलायक। मतलब हम लोग शरबत बनाते हैं तो पानी रहता है मान लीजिए 100 ml, 100 ml, हाँ मान लेते हैं 100 ml, और चीनी थोड़ा सा डालते हैं तो चीनी अगर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मात्रा जो है वो आपका क्या है? विलेय। और पानी क्या है? विलायक। और इन दोनों से मिलकर जो बनता है शरबत वो क्या है? विलयन। अब जानते हैं द्विअंगी विलयन। जब दो पदार्थों के सामग्री मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी। हम द्विअंगी विलयन क्या बोला है? सामग्री मिश्रण विलयन बनाया जाता है। मतलब द्विलिंगी विलयन एक प्रकार से विलयन ही है कि नहीं है? क्योंकि इसमें भी तो मिश्रण मिलाकर एक द्विअंगी विलयन, दो ठो विलेय एक विलायक बनाया जा रहा है। त्रिअंगी विलयन जब 3 पदार्थों के सामग्री मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो उसे त्रिविंगी विलयन कहते हैं। अब त्रिअंगी विलयन में ये नहीं कि विलेय विलायक कुछ और आ जाएगा तो त्रिअंगी विलयन खिलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब चीनी पानी ग्लूकोज ये 3 पदार्थ हो गए, इनसे बनेंगे त्रिविंगी विलयन। अब हम जानते हैं विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार एक अवयवों के मात्रा के आधार पर एक है और एक है भौतिक के आधार पर। अब अवयवों की मात्रा के आधार पर देखते हैं तनु और सांद्र विलयन। तनु और सांद्र विलयन की जगह तनु मतलब हल्का, सांद्र मतलब गाढ़ा, अधिक। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम है तो तनु विलयन। जिसकी इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक है उसे सांद्र विलयन। मतलब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये कोई पात्र है, ये दो कोई पात्र हैं, ठीक है। अब इसमें हम पानी डाल दिए 200 ml, इसमें भी हम पानी दिए हैं 200 ml। अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं 5 ग्राम, इसमें चीनी डाल रहे हैं 15 ग्राम। ये ब्लैक जो हम दर्शाए हैं वो चीनी है। इसमें जल क्या है? विलायक। अभी बताए थे हमको जो अधिक मात्रा में होते हैं विलायक होते हैं। तो हम 5 ग्राम इसमें हम डाल दिए। इसमें डालेंगे तो हल्का सीरापन आएगा, हल्का थोड़ा मीठापन लगेगा। और इसमें हम 15 ग्राम डाले हैं मतलब ये गाढ़ा हो जाएगा, जैसे सीरा होता है वो गाढ़ा हो जाएगा, मतलब ये सांद्र विलयन है। समझ में आ गया? गाढ़ापन, हल्कापन। अब हम समझते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकता संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर से देखते हैं, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम, विलेय यहाँ पे चीनी है, विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली होती है, इसे क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से आवश्यक मात्रा में कम होती है। मतलब यहाँ पे 15 ग्राम था तो इस विलेय की मात्रा से कम होती है, मतलब 5 ग्राम चीनी इससे कम होती है तो उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। हमने नहीं बनाया क्योंकि इसमें ही आपका डायग्राम में आप समझ जाएंगे ये संतृप्त है, ये असंतृप्त है। अब हम
अति संतृप्त विलयन। हम लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे मूलावर्त सारणी में, जो आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल था उसमें अति लघु, दीर्घ लघु, आवर्त थे। वैसे अति मतलब क्या? अधिक। अति संतृप्त विलयन स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उसे विलयन की असंतृप्त विलयन कहते हैं। स्थिर ताप पर, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उसे विलयन के असंतृप्त विलयन कहते हैं। देखते हैं उदाहरण डायग्राम से। जैसे ये हमने 2 पात्र लिए हैं, इसमें पानी डाले हैं समान मात्रा से, ये चीनी है और ये भी क्या है? चीनी है, लेकिन इससे अधिक मात्रा में। तो यहाँ पे चीनी है, इससे अधिक मात्रा में यहाँ पर है तो इसे संतृप्त विलयन से अति संतृप्त। यहाँ पर बोला था, देखिए कि जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे वही डिफिनेशन है। थैंक यू। अगला लेक्चर जल्दी आएगा और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और हमने नोट्स बना के लिखे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।